हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम करंट अफेयर्स की क्लास को मॉर्निंग में 10 बजे देखते हैं, तो उसी प्रकार हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को। लेकिन आप वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो पे कमेंट भी करिएगा और हमको बताइएगा कि हम किस बेस पर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर भी बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं और हमको इंडिविजुअल मैसेज भी आप लोग उसी नंबर पे कर सकते हैं, जो आपका कोचिंग का नंबर जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हम किस टाइप से आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। और यहाँ से हमारी जो क्लास हुई है, तो सभी लोग कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है यहाँ से। ठीक है, आप कर सकते हैं और देखिएगा। चलते पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले प्रश्न आपके लिए है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के, देखिएगा, गुइलेन बेरी गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके पेपर में। तो किसने, तो देखिएगा, ये जो रोग होता है, यानी कि ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, आपके वेनेजुला हो गया, तो किस रोग ने, यानी कि ये जो रोग आपके होता है, ये क्या करता है, हाथों, जैसे कि आपके जो हाथ होते हैं और पैरों में क्या करता है, झुंझुनी बना देता है। ठीक है, तो झुंझुनाहट होने लगती है आपके हाथों और पैरों में, हाथों व पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है। और जब शुरुआती, जब इसके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि सांस संबंधी समस्या उत्पन्न करने लगता है। और ये अभी इस टाइम पे जो हाल ही में सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है, वो कहाँ पर देखा जा रहा है, यही हमसे प्रश्न पूछा है। तो किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित कर दिया वो किसने कर दिया, आपके पेरू ने कर दिया है। किसने कर दिया है, पेरू ने। अगर देखा जाएगा चारों के चारों जो देश हैं आपके, वो किस महाद्वीप में है, तो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं चारों के चारों देश आपके। जैसे देखते हैं, अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। और कैपिटल करेंसी के लिए हमने आपको स्टेटिक में बताया है कि किस प्रकार से हम कैपिटल करेंसी को पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, मुद्रा की बात करेंगे तो रियाल है आपके। अगर हम पेरू, जो हमारा आंसर है, अगर इसकी हम बात करेंगे यहाँ से, तो देखिएगा, मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा आप बताइएगा, कैपिटल है आपकी लीमा, मुद्रा है आपकी सोल। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, अर्जेंटीना की बात करेंगे तो देखिएगा, ब्यूनस आयरेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्यूनस आयरेस क्या है, हमारी कैपिटल है। और अगर करेंसी की बात करते हैं तो पीसो, पीसो क्या है, यहाँ से करेंसी है हमारी। राइट, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न निकलते हैं। अगर हम बात करेंगे वेनेजुला की, तो कैरेकस और बोलीवार। ठीक है, बोलीवार, चारों के चारों देशों को देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपके स्थित हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया है, वो आपके पेरू में घोषित किया गया है। ठीक है, और हाथों व पैरों में झुंझुनाहट हो सकती है। और क्या होता है कि शुरुआती में जो, जब इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो श्वसन संबंधी क्या होती है, परेशानी हमको होती रखने के, इसलिए पेरू ने इसको राष्ट्रीय आपातकाल की श्रेणी में घोषित कर दिया है, स्वास्थ्य आपातकाल के कारण। ठीक है, या हम राष्ट्रीय आपातकाल भी इसको कह सकते हैं, हेल्थ के को देखकर। निम्नलिखित में से कौन फोर्स 2023 की अमेरिका की 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची का हिस्सा थी, यानी कि 100 सबसे सफल महिलाओं की जो सूची जारी करी गई उसमें हिस्सा थी। भारतीय महिलाओं की बात करेंगे, जयश्री उल्लाल, नेहा रणखेड़े या नीरज शेट्टी, या उपयुक्त में सभी, नीरजा शेट्टी। तो देखिएगा, इसमें आपकी तीनों महिलाएं शामिल हैं, तो आंसर होगा आपके उपयुक्त में सभी। और इसमें एक महिला और भी शामिल है जिसे हम कहते हैं इंद्राणी। तो चार महिलाओं को सफलता की सूची में शामिल किया गया, फोर्स की जो पत्रिका उसमें शामिल किया गया है। तो चारों महिलाओं का क्या है, नाम उसमें आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी ये बनता है हमारे लिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगर बात करेंगे इंदिरा नूयी की, तो पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन रही थी आपकी इंदिरा नूयी। ठीक है, पेप्सिको, पेप्सिको, राइट, यहां से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सर्प ऐप जुलाई 2023 खबरों में रहा है? तो किस राज्य की बात की जा रही है कि सर्पदंश जो ऐप है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? सीधी सी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल या गुजरात की बात करेंगे, तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके केरल।
ठीक है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो केरल। अगर हम केरल की कुछ बात कर लेते हैं, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है आपके पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन आपके केरल के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद बात करेंगे गवर्नर कौन है। तो अगर केरल के हम गवर्नर की यहाँ से बात करेंगे, ठीक है, केरल के गवर्नर की बात यहाँ से अगर करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए केरल के गवर्नर की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है आपके? आरिफ मोहम्मद खान। आप देखिएगा अगर हमारे साथ आप डेली बेस पे जुड़ते होंगे तो आपको एक तो चीज क्लियर होगी हमारे साथ में कि डीएलआर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डीएलआर नंबर होता है जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है और राज्यसभा सीटें कितनी है। तो देखिएगा लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 14 सीटें हैं। ठीक है, जिलों की संख्या आपके 14 है, लोकसभा सीटें जो है वो आपकी 20 हैं और 9 आपकी क्या है, तो 9 आपकी राज्यसभा सीटें हैं। तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा डीएलआर नंबर जो होगा वो कितना होगा आपका। तो डीएलआर नंबर होगा आपके जिलों की संख्या है 14, लोकसभा सीटें हैं 20 और आपकी राज्यसभा सीटें हैं 9। क्या होता है कि राज्यसभा सीटों की संख्या हमेशा कम होती है, लोकसभा सीटों की संख्या हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद किसी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होती है। तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है लेकिन विधानसभा आपके सभी राज्यों में होती है। तो विधानसभा सीटों की अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो देखिएगा विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी 140। तो याद रखिएगा कि डीएलआर नंबर है आपका 14, 20, 9 और आपकी विधानसभा सीटें हैं 140 है हमारी। उसके बाद केरल की और भी अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे पेरियार नेशनल पार्क आपके, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। अगर पूछा जाता है शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है तो शांत घाटी नेशनल पार्क भी आपके केरल में है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता सबसे किसी नेशनल पार्क में पाई जाती है, यानी भारत का वह स्थान बताइए जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो वो भी आपका क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके केरल के अंतर्गत होते हैं। इडुक्की नेशनल पार्क भी है आपका। और केरल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेम्पल है जिसे हम कहते हैं सबरीमाला का मंदिर। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है पेपर में कि सबरीमाला का जो मंदिर है वो किस नेशनल पार्क के अंदर है। तो किस नेशनल पार्क के अंदर है, पेरियार नेशनल पार्क में। तो केरल में एक नदी भी है जिसे पेरियार नदी के नाम से जानते हैं और पेरियार नदी जो है वो आपके पेरियार नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरती है यहाँ से। तो इस तरह हमने देखा कि सही आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, केरल हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और भी जो स्टेट है इनका आपका डीआर नंबर याद करिएगा क्योंकि लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें आपके मैचिंग करने के लिए आ सकती हैं। ठीक है, तो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है वो किस आधार पर होता है, वो होता है पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, तो पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ से ये देखिएगा वस्तु एवं सेवा कर संग्रह से संबंधित जियो कोडिंग। तो जियो कोडिंग क्या है, ये पूछ रहा है कि भाई जो जियो कोडिंग हम करते हैं वो क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। आप देखिएगा क्या क्या इसके आंसर होंगे। ठीक है, ये खनिजों से बने तैयार माल की पहचान कराता है, यानी कि जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं यानी कि जो भी हमारे खनिज होते हैं उनकी तैयार माल की पहचान कराता है। यह पते या स्थान के विवरण को भौगोलिक निर्देशक के रूप में परिवर्तित करता है। ये विनिर्माण संयंत्रों का पर्यावरण प्रभाव को मापता है। ये भौगोलिक संकेतक टैग करने वाले उत्पादकों की पहचान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बड़े लेवल के एग्जाम के लिए से यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ में हो गया, तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके बी आंसर राइट आंसर होगा। तो जियो कोडिंग जो होती है यह पते व स्थान के विवरण को भौगोलिक निर्देशक यानी कि जियोग्राफी निर्देशक में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपकी जियो कोडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से तो जियो कोडिंग हो गई यहाँ से हमारी। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, भारतीय एथलीट आपके श्री शंकर ने पेरियार डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में कौन सा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान हासिल किया है। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा,
तो इन्होंने यहाँ पर तीसरा स्थान हासिल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एथलीट हैं आपके, और इन्होंने तीसरा स्थान जो है वो आपका हासिल किया है पेरिस डायमंड लीग ने। पेरिस की अगर बात करेंगे तो फ्रांस की कैपिटल क्या है आपके, पेरिस है। और फ्रांस के पेरिस जो है वो आपके किस नदी के किनारे है, तो वो आपके सीन नदी के किनारे है। याद रखिएगा, पेरिस जो है वो आपके किस नदी के किनारे है, शीन नदी के किनारे है यहाँ से, ठीक है। और पेरिस में आपका यूनेस्को का हेड ऑफिस है। इसका हेड ऑफिस है आपके, यूनेस्को का हेड ऑफिस है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपके, पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस निकाय ने राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम के लिए सलाहकार तैयार करने के लिए एक पायलट चरण की शुरुआत की है? तो पायलट चरण की शुरुआत शिक्षा के लिए किस विभाग ने की है, एक प्रश्न हमारा बनता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारा। तो किसने शुरुआत की है, तो देखिएगा राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो राष्ट्रीय अध्यापक सुरक्षा परिषद ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं, तो सिर्फ उनको याद रखना है छोटा सा पॉइंट, किसने शुरू किया है राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय आपकी अध्यापक शिक्षा परिषद ने ही क्या करा है, शुरू किया है यहाँ से, ठीक है। कह रहे भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2023 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों में संशोधन के लिए उर्वरक विभाग, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम द्वितीय उर्वरक कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, द्वितीय उर्वरक के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय उर्वरक के नाम से इनको हम जानते हैं। और इसके अंतर्गत देखिएगा, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बाद बात करेंगे तो फास्फोरस आपके, और उसके बाद यहाँ से अगर बात करेंगे तो आपके पोटेशियम। तो पौधों के कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो टोटल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके जो 3 होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका जो रेशियो होता है वो आपका रेशियो जो होता है 4:1। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आपके आते हैं, देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपके 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों की वृद्धि के लिए। तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टोग्राफ। ये भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। तो पौधों की जो वृद्धि है, जो ग्रोथिंग है पौधों की, उसको किससे मापते हैं, तो क्रिस्टोग्राफ से मापते हैं। इस यंत्र को जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था हमारे, राइट। यहाँ से तो प्रश्न हमारा है कि भाई कितने उर्वरक विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो देखिएगा मोलिबेनियम हो गया, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस, तो ये तो नहीं होंगे, ये आपका होगा। और इसके साथ में अगर यहाँ पे जिंक और जस्ता होता तो वो भी क्या होता, हमारा राइट आंसर होता, ठीक है। जस्ता को लिखे हैं Zn, राइट। यहाँ से तो देखिएगा किसके, मोलिबेनियम की बात हम कर सकते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से किस रक्षा बल ने मिशन अमानत नामक एक पहल की शुरुआत की है, मिशन अमानत नामक एक पहल की शुरुआत की है? राष्ट्रीय सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। आप देखिएगा सुरक्षा बल की बात करेंगे तो मुख्यालय सभी के कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है, ठीक है। सभी के मुख्यालय आपके दिल्ली में है। तो मिशन अमानत क्या है, किसी व्यक्ति की कुछ सामान चोरी हुआ था तो उसके वापसी के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने क्या करी है, इसकी शुरुआत की है आपके, ठीक है। तो रेलवे के आपके टोटल मिला के 17 जोन है, जिसमें 17वां जोन कोलकाता मेट्रो आपका बनाया गया है। अब विकासापट्टनम आपका 18वां जोन भी बन चुका है यहाँ से, ठीक है। तो अब 18 जोन है रेलवे में। जुलाई 2030 में निम्नलिखित में से किस निवेश बैंक ने कहा है कि भारत 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो पहली क्या बनेगा, पहले बनेगा चीन, और चीन बनेगा पहली 2075 तक, दूसरी बनेगा भारत। एक किस बैंक ने कहा है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक से, यानी कि निवेश बैंक है, ठीक है। तो निवेश बैंकों के नाम देखिएगा, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेन्स, गोफा सिक्योरिटीज या मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। आप देखते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर मिश्रित है
तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो सहयोग होता है वो किस क्षेत्र का होता है, तो प्राथमिक क्षेत्रों का सबसे अधिक सहयोग होता है। और प्राथमिक क्षेत्रों में सबसे अधिक जो सहयोग है वो किसका है, आपके एग्रीकल्चर। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपके एग्रीकल्चर आधारित है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी एग्रीकल्चर ने कृषि कृषि आधारित व्यवस्था है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, आपकी मिक्स अर्थव्यवस्था है। तो मिक्स अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं जिसमें सार्वजनिक अस्तित्व भी होता है और जिसमें आपका निजी अस्तित्व भी होता है, यानी कि खुद की भी अर्थव्यवस्था होती है, सार्वजनिक मतलब सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जब दोनों को हम मिला लेते हैं, सार्वजनिक और निजी को, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो हम उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। ठीक है, तो बैंक ने कहा है, किस बैंक ने कहा है कि 2075 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका बन जाएगा, तो देखिएगा आपके गोल्ड्समैन सैक्स बैंक ने कहा है। ठीक है, इसने कहा है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका बन जाएगा, क्या, भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहां से बन जाएगा। तो 2000 जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन 2075 की बात की जा रही है। किस तो पहली अर्थव्यवस्था किसने बनेगा, तो देखिएगा चीन को पिछाड़कर भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन ही चुका है। तो पहली अर्थव्यवस्था किसकी बनेगी, चीन की बनेगी। चीन की बात करेंगे, चीन की कैपिटल है आपकी बीजिंग। मुद्रा की अगर यहाँ से बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी रिन मिन भी, रिन मिन भी। और अगर एक मुद्रा आपकी आती है युआन। मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक में आप सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल न्यू न्यू स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं आप यहाँ से, तो सबसे पहले आप कैपिटल करेंसी याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी स्टैटिक के पेपर में या किसी भी पेपर में आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, कैपिटल से और एक करेंसी से। तो 195 देशों की राजधानी को कैसे याद करना है, किस तरह से याद करना है, इसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां से स्टैटिक जीके को उठाइएगा और उसमें कंप्लीट आपको मैंने बताया है किस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं, किस टाइप से आपको हम वीडियो प्रोवाइड यहाँ से कराएंगे। 100+ वीडियो हमारी वहां पर आपके साथ सेलिब्रेट है। ठीक है, तो ठीक है, आज के क्वेश्चनों की समाप्ति होती है हमारी। डेली करंट अफेयर्स क्लास में रहते हैं हम लोग, और इस पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, वरना आपको पीडीएफ तो यहाँ से मिल ही जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे आपके साथ। आप कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को कैसे लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लासें लगातार जारी हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।